हेलो, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम क्लास 10th में मैथ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में छोटा जानकारी सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। तो आज वास्तविक संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या बनता है उसे ही हम दोस्तों वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग छोटे छोटे ये नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग दोस्तों वास्तविक संख्या पे फिर आएंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बचपन में भी पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसा कि 1, 2, 3, 4 etc। ये क्या है दोस्तों? गिनती की संख्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। आइए सेकेंड नंबर में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्या को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से गिनती की संख्या शुरू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 etc। यानी जीरो से जो संख्या शुरू होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए आप बीच में 0, ठीक है, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 यानी धनात्मक और ऋणात्मक मान की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जिससे 0 से बाएं जाएंगे तो माइनस में संख्या लेंगे, या 0 से दाएं जाएंगे तो प्लस में संख्या लेंगे। इसी हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या। आइए दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी p/q = 0। इसके रूप में अगर हम लिखते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल 2/3 4 √4 etc। यानी परिमेय संख्या दूसरे शब्दों में बोले तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए p/q के फॉर्म में 2/3 है तो ये दोस्तों परिमेय संख्या होगा। 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। √4 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। आइए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ p/q = 0, यानी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा। जैसे कि मान लीजिए √3, ठीक है, 1/0 क्या है? q = क्या है? 0 etc। यानी इसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले बताते हैं आपको दोस्तों कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए 2, 3 और 5 का हम गुणनखंड करते हैं, जैसा कि देख लीजिए 5, 5 1 5, तो इसका केवल कितना गुणनखंड है? 2। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसा कि मान लीजिए कि 4, इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। देखिए चेक करते हैं, 4 2 2 4 2 1 2, यानी 4 = 2 × 2 × 1। यानी कहने का मतलब कि इसका गुणनखंड संख्या 2 से अधिक है। जिसका गुणनखंड संख्या 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका केवल गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आज वास्तविक संख्या के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो उस पर फिर सवाल बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।